मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करना और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना है। इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में महिला आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। 1908 में न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने बेहतर वेतन, कम काम के घंटे और वोट देने के अधिकार की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया। 1910 में कोपेनहेगन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का विचार प्रस्तावित किया गया। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता दी। महत्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने और महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का भी एक अवसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व इस प्रकार है। महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक अवसर है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। यह दिन लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने का एक अवसर है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। यह दिन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने का एक अवसर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। फ्रेंड्स, हम इस वक्त मौजूद हैं कवर ग्लैमर की टीम के पास। यहाँ पर कवि ग्लैमर जो है इस वक्त वुमेन्स डे जो है वो सेलिब्रेशन किया जा रहा है। कई तरीकों से अलग अलग अंदाज में यहाँ पर सेलिब्रेशन को देखा गया। यहाँ पे कई लोग भी मौजूद थे। यहाँ पर आए हुए गेस्ट से हम बातचीत करते हैं और महिला दिवस के बारे में 2 शब्द जानेंगे। देखिए, महिला के सम्मान में हम ये कहते हैं कि नारी तू नारायणी, नारी तो भगवान का रूप है और आज नारी है इसलिए हम सब यहाँ पे हैं, इसलिए ये दुनिया चल रही है। एक नारी ही शक्ति, ऐसी शक्ति है जो कि समय समय पे रूप लेती है, कभी माँ का, कभी बेटी का, कभी बहू का, कभी बहन का, ये हिसाब से। लेकिन 21वीं शताब्दी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी नारी का सम्मान नहीं करते हैं। जैसे कि मैं एक एडवोकेट हूँ, वो हिसाब से देखता हूँ कि आज भी मेरे पास ज़्यादा केसेस जो है फैमिली मैटर्स से आते हैं, इसमें दहेज के केसेस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं। तो इसके लिए सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में दहेज प्रथा पे एकदम से रोक लग जाए और डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, जिससे कि आने वाले समय हमारी माँ बहनें ये सब सुरक्षित रह सके। शैलेश जी, जिस तरह से अभी आपने बताया, आप एक एडवोकेट हैं, आपके पास लगातार जो है दहेज प्रथा का केसेस आ रहा है। आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम पर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए? इसके लिए आप महिलाओं को सक्षम बनने के लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो महिलाएं खुद को काबिल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें। जो अभी स्टूडेंट लाइफ में है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैर पे खड़े हों इन फ्यूचर, जिससे उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े, अपने जैसे हस्बैंड के ऊपर, इन लॉज के ऊपर, ससुराल वालों के ऊपर उन्हें डिपेंड नहीं होना पड़े। और सरकार को इसके ऊपर खास करके कठोर कदम उठाने चाहिए, उनकी सेफ्टी को लेके, उनको फ्री एजुकेशन को लेके, जिससे कि इन फ्यूचर जो है उनका शोषण ना हो सके। कवि ग्लैमर के वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? महिलाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ से ही दुनिया स्टार्ट है और माँ से ही ख़त्म है। अगर माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी सब बनती है, तो माँ को हर दुख बर्दाश्त कर लेता है। माँ जो होती है वो हर दुख बर्दाश्त करती है, तो उससे कहते हैं माँ। ये भारत माँ भी एक माँ है, अपने बच्चों को पाल रही है, अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन भारत माँ में ही रहते हैं।
पहले तो मैं जागतिक महिला दिन के लिए आज सभी को शुभकामनाएं देना चाहती कि जागतिक महिला दिन वर्ल्ड वुमेन्स डे जो हम हर साल मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हमेशा हम मनाए जाते हर साल धूमधाम से होते हैं और हमेशा हम तुमच्यामुळे आम्ही जो घरकाम करणारे लेडीज होते उनका हम सम्मान करते। तो इस साल भी हमने घरकाम करणारी लेडीज जो है उनका हमने सम्मान किया, उनको साड़ी वाटप देके और उनका फेलिसिटेशन किया है। और आज का जो मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो महिला दिन था वो जो मेन अट्रैक्शन था कवि ग्लैमर्स के मॉडल जो प्लस साइज की लेडीज हो जो मॉडल्स पैजेंट मॉडलिंग पैजेंट था तो उनने हमने इनवाइट किया था। और कहते हैं ना कि ब्यूटी इज अ गॉड गिफ्ट, तो ब्यूटी सब में होती है पूरी लेडीज में, तो वही हम कुछ दिखाने के लिए कवि ग्लैमर्स के मॉडल्स को यहाँ पे इनवाइट किया था। और यहाँ पे केक सेलिब्रेशन हुआ, देन कुछ गेम्स हो गए, फन गेम्स। इंडिया की ब्यूटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हमेशा से आपने कवि ग्लैमर की ब्यूटीज के बारे में बताया और इस वक्त भी आप कवि ग्लैमर की ब्यूटी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो ब्यूटीज है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की ब्यूटी को मैं क्या कहना चाहूँगी, मैंने कहा ना कि इंडिया की ब्यूटी कवि ग्लैमर का एक छोटा सा टुकड़ा है। तो इंडिया की ब्यूटी जो बोलते हैं ना कि हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते कि क्या है, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इंडिया की ब्यूटी और जो पूरा उनका ये है तो हम लोग उसके लिए करते हैं। और हमेशा मैं कहती कि इंडिया की ब्यूटी एक नारी में ही होती, क्योंकि भारत माता भी एक नारी ही थी और भारत माता की जो नारी थे, तो इसलिए जागतिक महिला दिन भी एक वुमेन्स डे होता है। तो इंडिया की ब्यूटी जो आपने कहा तो भारत माता में ही आती है। तो जागतिक महिला दिन यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेघना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ये दूसरा साल है उनका सेलिब्रेशन का। आज यहाँ पे देख रहे हैं घरकाम करने वाली महिलाओं का टाइटल दिखा हुआ है, यानी तुमच्यामुळे आम्ही घरकाम करणाऱ्या महिलांचा सन्मान आणि जे प्लस साईज आहेत त्यांच्यासाठी पण त्यांनी सेमिनार एक सिलेक्ट केलं होतं अंधेरीला। वो दोनों का प्रोग्राम कंबाइन प्रोग्राम यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनका कार्यक्रम लेने का स्टाइल ही कुछ अलग है कि अलग सा कुछ करने का उनके में हुनर है। और मेघना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आगे कुछ भी महिलाओं के रहेगा तो डेफिनेटली मुझे याद करें। थैंक यू। आज के महिला दिवस के बारे में सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, हम ये जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि महिलाओं के लिए महिला दिवस जो मनाया जाता है उसके लिए मैं पूरे विश्व भर की महिलाओं को हार्दिक शुभेच्छा, हैप्पी वुमेन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि महिलाओं के बगैर हमारा समाज अधूरा है। मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट और कवि ग्लैमर की जो ब्यूटीज है यहाँ पर आज वुमेन डे सेलिब्रेशन करने आए हैं, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट किए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि वुमेन डे पार्टिसिपेशन जो कर रहे हैं जो महिलाएं हैं, और मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट का जो एक सिस्टम है अनफिटनेस महिला जिनको ये आगे लेके आए हैं, ये पूरे समाज में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। क्योंकि फिटनेस के लिए तो सब आगे आते हैं, ग्लैमर दुनिया आती है, लाइमलाइट आती है, सब कुछ आता है, पर जो अनफिटनेस को लेके आते हैं ना, उनके लिए चुनौती भरा ये सफ़र रहता है। और इस सफ़र को मुझे लगता है कि मेघना चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत अच्छे बाखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि अनफिटनेस को भी बोलते हैं ना प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ना फिटनेस है तो उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कहीं भी कोई भी बुला के ले जाता है। अभी एक एग्जाम्पल मैं प्रयागराज का दूंगा कि कुछ करोड़ों पब्लिक के बीच एक लड़की की आंखों से कोई एक्सवाइजेड, किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, कि उसको एक बोलते हैं ना जज करने वाले ने जज कर लिया। तो ऐसे अनफिटनेस महिलाओं के साथ मैं भी खड़ा हूँ कि उनको भी जज कोई भी कर सकता है और उनको भी कहीं ना कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म के लिए जैसे मेघना जी ने किया है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि नहीं भाई हमें अनफिटनेस वालों को लाना है, तो मुझे भी लगता है कि इनमें भी करोड़ों में से हमारी जो महिलाएं हैं अनफिटनेस, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा सकती हैं। है तो हाउस कीपिंग वाली है, उनको भी उनके वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आज उनके वजह से हम घर बिंदास छोड़ के हम अपने काम पे सब जगह पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो उनका सम्मान होना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मेघना मैम ने और भरत सर ने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उनका सम्मान करने के लिए। और नारी सम्मान रॉक्स। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे। महिलाओं के लिए हमारी माँ, बहन, बेटी जो भी है, हर लेडीज जो अपने लिए काम करती है उसके साथ साथ में सारे परिवार को संभालते हैं, पूरा देश का कारोबार भी संभाल रही है। ऐसे महिलाओं का तो आदर होना ही चाहिए और उनको रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, और उसके लिए ये दिन मनाया जाता है। मैम क्या कहना चाहेंगे आज के महिला दिवस को लेकर? आप लोग जो एक प्रोग्राम कर रहे थे जिसपे कॉन्सेप्ट लाया गया था कि घर काम वाली बाई के सम्मान में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? घर जो काम में जो करती हैं, घर में जो काम करती हैं हमारे लिए, वो तो हेल्पर है ही। मुझे लगता है हर नारी जो है वो हर किस्म की काम करती हैं,
वो अपने आप को भी हेल्प करती हैं और घर वालों को भी हेल्प करती है, ऑफिस में काम करती है। आई थिंक दिस इनिशिएटिव इज़ टेकन एज अ वुमेंस डे वी सेलिब्रेट। ये अभी के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको ये रियलाइज़ करने के लिए कि नारी शक्ति खाली वो घर में काम करती हैं इसलिए होना चाहिए या बाहर काम करती है इसलिए होनी चाहिए, but the respect for women should be always there, and it's a good realization that we celebrate Women's Day, but the celebration should be for every day. ये 365 days ये होना चाहिए. I think that cheers goes to women and आज के celebration के लिए होना चाहिए या सम्मान होना चाहिए 365 डेज प्लीज वुमेन के रिस्पेक्ट लिए? तो होना चाहिए, पर सेलिब्रेशन भी एक आधा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बिकॉज वुमेन जो लेडीज़ जो हैं वो हर दिन अपने बच्चों के ख्वाहिश के हिसाब से दे मेक प्रिपेयर फूड, हस्बैंड के हिसाब से दे प्रिपेयर फूड, तो उनके हिसाब से कोई ऐसा नहीं होती, उनकी ख्वाहिश भी पूरी पूछी जाती है. तो आई थिंक इट शुड बी एवरीडे सेलिब्रेशन एंड वुमेन शुड बी रिस्पेक्टेड एवरी डे. थैंक यू. क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SKK एजेंसी से संपर्क करें. RTI SKK एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. उठाएं फ़ोन और लगाएं कॉल